का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। ओह हेलो राधा, व्हाट अ सरप्राइज। बहुत दिनों के बाद तुम अपने ही घर में आई हो। ले आए नीलम को? नीलम? ओह हाँ हाँ, ओह मैंने तुमसे कहा था कि उसे माला के बारे में बताना है, लेकिन वो तो आई नहीं। आई नहीं है? तुम लेने नहीं गए? एक ही बात है ना, मैं उसे लेने नहीं गया, वो आई नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो आई ही नहीं। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? वो एक और जरूरी काम आ पड़ा था। हाँ, माँ ने मुझे बताया क्या जरूरी काम आ पड़ा था। कौन है वो लड़की जिससे तुम मिलने गए थे? नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बेहतर यही है कि पूछो ही मत। मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। तो जतिन, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तुम एक शादीशुदा तो तुम भी हो। क्या तुम अपनी जिम्मेदारियां समझती हो? वो एक कहावत है ना, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। इसी बात का ख्याल रखते हुए मेरी प्यारी बहन, तुम मेरी जाती जिंदगी में दखल देने की कोशिश कभी मत करना। तुम समझते हो कि अगर मैंने गलती की है तो तुम्हें भी वही गलती करनी चाहिए? नहीं नहीं राधा, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो तुम कर रही हो वो दुनिया की हर बीवी को करना चाहिए। आखिर ये हक सिर्फ मर्दों की होना चाहिए, और क्योंकि मर्द ऐसा कर ही रहे इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। इसमें कोई बुरी बात है ऐसे तो मैं समझता नहीं। मुझे मालूम है तुम ये सब मेरा मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी नसीहत नहीं मानी। जतिन, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, गलत रास्ते पर मत पड़ो। वाह, खुद तो मजे लूट रही हो और मुझसे कह रही हो कि दिन भर बैठा रहूं उस कैंसर की पेशेंट। जतिन! एक काम करते हैं राधा, तुम दीपक को छोड़ दो, मैं उस लड़की को छोड़ देता हूं। बहुत जिद्दी लड़की है, अपनी गलती तो मानती ही नहीं। जतिन, नीलम तुमसे बहुत प्यार करती है, उसका दिल मत तोड़ो। What about Mr. मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, और आज के बाद कुछ कहूंगी भी नहीं। अपनी स्कीम तो फेल होती जा रही, कुछ और सोचना पड़ेगा। Come in. मिस्टर बजाज, एक जर्नलिस्ट आपको मिलने को आया है। जर्नलिस्ट? क्यों? ये सब तो हमने नहीं पूछा। यंग छोकरी है, आपको मिलने को चाहता है। ठीक है, बिठाओ नीचे, मैं आता हूँ। अच्छा। मिस्टर बजाज। यस। ये है गीता, जर्नलिस्ट। हेलो गीता, हाउ आर यू? नाइस टू मीट। क्या पिएंगे? एनीथिंग कोल्ड? कोल्ड? जेनी, जी। गीता के लिए लाइम जूस बना कर ले आओ। राइट मिस्टर बजाज। सर, मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। इंटरव्यू? बैठो। थैंक यू। भाई, ना तो मैं कोई फिल्म स्टार हूँ, न डांसर, न सिंगर, फिर आप मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहती हैं? सर, हम ऐसे शादीशुदा जोड़ों का इंटरव्यू कर रहे हैं जिनकी शादी को बहुत बरस गुजर चुके हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और ऐसे लोगों में आप और मिसेस बजाज का शुमार तो पहले नंबर पे होता है। वाह, बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन ऐसा इंटरव्यू तो राधा बहुत अच्छी तरह से दे सकती है। यानी जी। राधा को बुला कर लाओ। यस सर। गीता, तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? जी? क्यों इतनी हैरान क्यों हो गई? क्या किसी ने आज तक तुमसे ये नहीं कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, या किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है?
सर मैं आपसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी। अरे भाई मजा तो उसी में है कि बिना उम्मीद किए बात बन जाए। खैर, मैं तुम्हें अपनी बीवी राधा की खूबसूरती का राज बताता हूँ। हमारी शादी हुए 9 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है। न मोटी हुई है न पतली, कमर बिल्कुल वैसी की वैसी, बाजू बिल्कुल वैसे के वैसे, बाल गाल सब कुछ वैसे का वैसा। मेरा तो उसे देखकर जी नहीं भरता। सर आपने बताया नहीं उनकी खूबसूरती का राज? अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं खुद हसीन न बन जाता। वो देखो, मेरी बीवी राधा आ रही है, उसी से पूछ लो। राधा, गीता पूछ रही है कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है। खूबसूरती तो देखने वाले की नजर में होती है। हाउ राइट। मैं गीता, जर्नलिस्ट हूँ। हाय। उन शादीशुदा जोड़ों को इंटरव्यू कर रही हैं जो शादी के कई साल बाद भी एक दूसरे से खुश हैं। आओ, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या ये बात सच है? जब मिस्टर बजाज को दिल का दौरा पड़ा तो ये खबर सुनकर आप बेहोश हो गई? अरे रे, ये बात बाहर कैसे पहुंच गई? आगे से होशियार रहना, जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। थैंक यू। तो चलो इंटरव्यू शुरू करें। इंटरव्यू क्या होता है गीता? मैं तुम्हें 2 लाइनों में बता देता हूं कि हम दोनों एक दूसरे से इतने खुश क्यों हैं। क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे एक दूसरे को दुख हो। हम एक दूसरे के साथ टोटली फेथफुल हैं, यानी वफादारी में हम दोनों की मिसाल है। इसके अलावा हम दोनों एक दूसरे की खुशी में खुश हैं। एक दूसरे पे कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं, किसी किस्म का इमोशनल ब्लैकमेल नहीं। और कुछ पूछना है आपको? जी, 1-2 प्यार भरी तस्वीरें। आइए ना मिस्टर बजाज, एक प्यार भरा पोज हो जाए। मेरी आंखों की तस्वीर ले लो गीता, तुम्हें प्यार ही प्यार नजर आएगा। जरा एक दूसरे के करीब हो जाइए। क्यों? तुम्हें हम दोनों अलग अलग नजर आते हैं? ऐसी तस्वीर लेना कि जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाए। थैंक यू। अरे, आज क्रिसमस है। मिस्टर बजाज, क्रिसमस हर महीने को नहीं आता है। भूल गया, हम तुमको केक खिलाया था, पुडिंग भी खिलाया था। हाँ, लेकिन ये सूट, ये गाउन क्यों पहन रखा है? आज हमारा बेबी का बैप्टिज्म था। ओह, बैप्टिज्म। हाँ, उसका चर्च में नाम रखा मरियम। बीबी मरियम। हाँ, बीबी मरियम यानी कि मदर मैरी। ये सब माँ के नाम है ना मिस्टर बजाज? हाँ, लेकिन हमको क्यों नहीं बुलाया? बुलाने को था, सोचा भी था तुम दोनों बच्ची को आके ब्लेसिंग्स देगा, पर हम जानता था तुम दोनों को एक साथ लेकर आना इम्पॉसिबल होगा ना। जेनी, हम अपनी खुशी के लिए न सही, तुम्हारी खुशी के लिए तो इकट्ठा आ सकते हैं। एनीवे, मेरी फीलिंग्स हमेशा इसके साथ है। ऑल द बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू। सलाम वालेकुम जेनी। ओह हेलो, इसका नाम मरियम रखा है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है मेरी बच्ची, कहीं से नजर न लग जाए। बहुत नेक नाम है। हाँ। खुदा इसे लंबी उम्र दे। थैंक यू। आंटी, आप इसे मेरी गोदी में दे दीजिए। हाँ हाँ, लो ना, मगर संभालना। हाँ,
ये तो बिल्कुल मुन्नी है, मेरी बहन जैसी। अरे बेटा, ये तेरी बहन जैसी नहीं, तेरी बहन ही है। जब भी मांगता है ना, उसके साथ खेलने को आ जाना, ओके? शुक्रिया। मौसी फोन उठाओ ना, वो काट देगा। पहले शर्त लगाओ, किसका है? 100 मेरे 10 तुम्हारे। ठीक है, तो 100 मेरे भी लग गए। उठाओ। पहले बताओ तो सही। अमृताम जी का। अच्छा। हेलो। हाँ, अच्छा देती हूँ। मौसी किसका है? तुम हार गई। योगेश का है। मैं जानती थी। क्या जानती थी तुम? ओह, आप सुन रहे थे? अच्छा, आपको मेरा इनविटेशन मिला? आज मेरा दूसरा कैसेट रिलीज है, उसकी पार्टी है। आप आ रहे हैं ना? उसी के लिए मैंने फोन किया था। मेरी दुआएं आपके साथ है और भगवान करे कि ये कैसेट भी खूब पॉपुलर हो। लेकिन मैं आज नहीं आ सकूंगा। देखिए, मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, तुम शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाओ और बताओ जब तुम नाराज होती हो तो कैसी लगती हो। हेलो, शीशे के सामने खड़ी हो गई? हाँ, पहुंच गई। अच्छा बताओ कैसी लग रही हो? जैसी हूँ, क्योंकि मैं नाराज नहीं। मैं जानती हूँ आप जरूर आएंगे। मोहतरमा, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। आप ही ने तो कहा था कि आजकल हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ने लगे हैं। कहा तो था, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। आपकी मर्जी। बाय। खुदा हाफिज। शगुफ्ता, आईने के सामने से हट जाओ, नजर लग जाएगी। लग जाने दो मौसी। पार्टी में सभी लोग होंगे, योगेश ही नहीं होगा। हेलो दीपक। पार्टी से आ गई? नहीं, अभी तो जा रही हूँ। इतनी देर? सोचा अभी तो कैसेट वगैरह बांटे जा रहे होंगे, देर से जाऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी। और फिर तुमसे मिलूंगी। कहाँ? वहीं। कितने बजे आओगी? बस मूवी तो दिखाना है, 9 बजे तक आ जाऊंगी। आई लव यू। बाय। ओके। शुक्रिया। अब एक तस्वीर मिस्टर अमृतराम के साथ। अरे भाई, मेरी तस्वीर लेके क्या करेंगे आप? अपने मैगजीन में छापूंगी। मुझे अपनी तस्वीर छपवाने का कोई शौक नहीं। थैंक यू। साले साहब, साले साहब, मेरा मतलब है ससुर जी। हाँ। वो अपना शौक पूरा करने नहीं आई है, ना कि आपका शौक पूरा करने आई है, बल्कि आपकी तस्वीर अपने मैगजीन में छपवा के उसे बिकवाना चाहती है। जतीन, मैं कोई माधुरी दीक्षित हूँ जो मेरी फोटो छपेगी तो लोग उसे खरीदेंगे? अरे, आप खुद नहीं जानते आप कितने महान इंसान हैं। आपने शगुफ्ता को एक और चांस दिया है। उसकी सूखी सड़ी मेरा मतलब है वीरान जिंदगी को फिर से हरा भरा बना दिया है। आपने संगीत के दीवानों को एक नई आवाज दी है। और ये सब में मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि मैंने आप जैसे महान इंसान की भतीजी से शादी की है। ओके, कम ऑन, लेट्स गो फॉर ड्रिंक्स। श्रीमान जी, आपकी तस्वीर का क्या होगा? आप तो जिद पे अड़ी हैं। जब ये बातें कर रहे थे तब आपको खींच लेनी हाँ, चाहिए। लेकिन मुझे इनकी तस्वीर आपके साथ चाहिए। अमृतराम जी, जी। अब खिंचवा भी लीजिए तस्वीर। ठीक है, अब जबकि आप बता रही है तो खिंचवानी पड़ेगी। कम। शगुफ्ता, थोड़ा अंदर हो जाइए। हाँ, थोड़ा। आपने तो कहा था कि आप नहीं आ सकेंगे। मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर नामुमकिन होता तो आपका प्यार तो उसे मुमकिन बना देता। हाँ? ये दिल, मेरा मतलब है फूल। एयरपोर्ट पर जब पहुंचा तो फ्लाइट फुल थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। तो फिर आप आए कैसे? हवाई जहाज में खड़े होकर? काश, लेकिन नहीं। एयरपोर्ट पे खड़े होकर भीख मांगा। बोला, बाबा एक टिकट दे दो। 15,000, 20,000, 50,000 रुपए तक ऑफर किए लेकिन कोई ना मांगा। फिर क्या, जब किसी ने पैसे की लालच में टिकट ना बेची तो फिर मैंने भीख मांगी प्यार के नाम पे। हाँ, सच। खाली दामन फैलाकर खड़ा हो गया, आंखों में आंसू भर के बोला कि बाबा, अगर मैं आज बॉम्बे ना पहुंचा तो मेरी मोहब्बत दम तोड़ देगी। आप मजाक कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ शगुफ्ता जी। प्यार की पुकार सुनकर कई लोग आए अपनी अपनी टिकट लेकर।
आपके लिए तो फैसला करना बड़ा मुश्किल रहा होगा कि किसकी टिकट लें। हाँ वाकई सभी कह रहे थे कि हमारी टिकट आपके प्यार के सदके। आखिर दिल्ली की एक लड़की मिली, उससे टिकट लेकर हम आ गए। दिल्ली वाली लड़की की ही क्यों ली टिकट? क्योंकि वो श्रीनगर से नहीं आना चाहती थी, इसलिए कि उसका प्रेमी वहां था। जी, मैं आप दोनों की एक तस्वीर खींचना चाहती हूँ। हम दोनों की? क्यों? क्योंकि आप दोनों जो बातें कर रहे थे वो सब मैंने सुन ली है। हाँ? आओ शिखा, थोड़ा नजदीक आइए। और नजदीक। थैंक यू। थैंक यू। अमृतराम जी आइए। नहीं, मुझे नहीं खिंचवानी तस्वीर। मगर आप तो मान गए थे ना? हाँ, तुम्हारी तस्वीर काफी है शगुफ्ता। तस्वीर खिंचा लीजिए अमृतराम जी, और यू विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। बिल्कुल बाहर हो जाएंगे आप। अमृतराम जी, आपकी तस्वीर के बगैर मेरा आर्टिकल अधूरा रह जाएगा। आखिर आप ही तो है इन्हें बनाने वाले। बनाने वाला तो वो। लेकिन वो नीचे तो नहीं आ सकता। आइए। आइए ना अमृतराम जी, अब फ्रंट पेज पे आने का मौका मिल रहा है आपको। आइए, आइए ना। अभी आइए। मैं? लेकिन मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। अजीब ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। इस तस्वीर में एक तरफ शगुफ्ता का बनाने वाला होगा और दूसरी तरफ चाहने वाला। यहाँ अरे आपका पोज मैं बनाता हूँ, ये मुझे दीजिए। अंदाज फिल्म के पोस्टर में जैसे नरगिस बीच में, एक तरफ दिलीप कुमार, दूसरी तरफ राज कपूर, तीसरी तरफ मैं था। हाय एवरीबॉडी। हेलो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू राधा। क्यों इतनी देर का भी आने में? बस देर हो गई। मिस्टर बजाज कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं? मिस्टर बजाज यहाँ है? हाँ, उन्होंने कुछ ज्यादा पी ली है। कहाँ है वो? घबराओ नहीं, ठीक ठाक है। थोड़ा हंगामा किया था लेकिन थक गए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसान के सर में सिर्फ दिमाग नहीं है, उसको बैलेंस करना भी आता है। ये हेलो राधा, हाउ आर यू? मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी आ गई। अच्छा हुआ ना मैं आ गई। विनाश रही सर से। घबराओ नहीं, देखो गिरेगा नहीं। राधा 2 बार पहले भी गिर चुका है। लेकिन टूटा तो नहीं है? नीचे कालीन था इसलिए। गिरा सकता है ये सर से। इंसान के सर में ये शराब है ना राधा, ये सिर में चढ़ जाती है, इसीलिए मैंने शराब को सिर पर चढ़ा दिया है हमेशा के लिए। राधा, come, let's dance for the success of शगुफ्ता, हैं? प्लीज। आओ राधा, शगुफ्ता की कामयाबी के लिए डांस करें। आओ। म्यूजिक। क्या तमाशा लगा रखा है आपने? अपने साथ साथ दूसरों का मन भी बहला रहा है। सब आपको बेवकूफ समझ रहे हैं। बहुत देर लगा दी लोगों ने मुझे बेवकूफ समझने में। मैं तो अपने आप को कब से बेवकूफ समझ रहा हूँ। मुझसे आपका ये पागलपन अब बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना मुझसे सीखो राधा। मैं कब से तुम्हारा पागलपन बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या कर रही हो? Stop the music! Cheers कर रही हूँ, cheers! राधा, सिस्टर बजाज को कुछ खिला दो। आइए, चलिए। आई होप तुम आओ राधा, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा।
हाँ, अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जाओ, मैं अपने आप पहुंच जाऊँ। सबके सामने आपकी इज्जत नहीं उतारना चाहती। ठीक है, तो घर चल के उतार लेना। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। अब मैं आप लोगों को घर चलूं? नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। आइए बाय। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ रहे हैं? हाय शिगुफ्ता। हाय Congratulations. थैंक यू सो मच। जतिन नहीं आया? आया था, शायद चला गया। इतनी जल्दी? मेरे ख्याल में अभी अभी निकला है। मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था? उसे पता नहीं था शायद कि तुम आने वाली हो। एनीवे, आओ अपने दोस्त से मिलाओ। योगेश, ये है मेरी फ्रेंड मधु। हाय। कुछ पियोगी? नहीं, अभी मेरा दिन नहीं कर रहा कुछ लेने को। और तुमने कुछ लिया कि नहीं? तुम्हारे इंतजार में मैं तो 3-4 सॉफ्ट ड्रिंक पी चुका हूँ। मैं चली शगुफ्ता। See you later then. ओके, बाय बाय। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजर